चलो भैया। हेलो बच्चों, आज मेरा नाइट में पहला वीडियो है। क्लास 10th चैप्टर विद्युत पे बनाने जा रहा हूँ। चैप्टर है विद्युत, इलेक्ट्रिक। हम इसको कह सकते हैं मानव की एक महत्वपूर्ण खोज। अगर विद्युत नहीं खोजा गया होता तो ये हम वीडियो रात में नहीं बना पाते। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं विद्युत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके दैनिक जीवन में। कोई भी कार्य है चाहे जो हो, वो विद्युत के बिना असंभव है। विद्युत के सहायता से हम मशीनरी उपकरणों की सहायता से कार्य को सरल बना देते हैं। आइए हम जानते हैं इस चैप्टर में कि विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई। विद्युत की उत्पत्ति, जैसे हम अपने बालों से कंघों को रगड़ते हैं तो कंघे क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को, धूल के कण चाहे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित करते हैं तो जो आकर्षित करने का गुण आता है छोटे छोटे टुकड़ों को, इसे हम कहते हैं आवेशन। हम आगे पढ़ेंगे आवेश के जब प्रवाहित होने लगेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगेगा, तब उसको हम कहते हैं विद्युत धारा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत धारा। तो पहले हमें, जैसे हमने बताया कि इसी प्रकार से एक हम अगर बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो इसमें भी एबोनाइट की छड़ पे भी आवेशन आ जाता है। ये फिर अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे इसमें एक रोमांचक चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। जैसे ठंडी आ गई है तो ठंडियों के दिन में आप जब अपना स्वेटर निकालेंगे रात्रि के समय तो हल्की सी चिंगारी उत्पन्न होती है, हल्की सी चिंगारी उत्पन्न होती है। तो ये सब जो है आवेशन है, आवेश है। तो आवेश हम पढ़ेंगे चैप्टर में विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश जो होता है, ये अभी हमने बताया कि छोटे छोटे आकर्षित करने का गुण है। तो यानी कि आवेश जो है एक प्रकार का गुण होता है। तो विद्युत आवेश पढ़ रहे हैं तो विद्युत आवेश की अगर हम बात करते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु विद्युत अथवा विद्युत तथा चुंबकीय बल अनुभव अथवा उत्पन्न करता है। चुंबकीय बल अनुभव अथवा उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। तो आवेश कहलाता है यानी कि जो क्या होगा, विद्युत गुण और जिसमें चुंबकीय गुण दोनों हों, अनुभव या उत्पन्न कर सकता है, उसे हम कहते हैं विद्युत आवेश। तो आवेश के अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, कभी कभी बच्चे असमंजस में रह जाते हैं कि हम इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करें या कैपिटल क्यू से। तो दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं आवेश को।
आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश बराबर वैसे होता है, आवेश बराबर धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, यानी कि I इंटू टी, क्यू बराबर, और क्यू बराबर हम लिख सकते हैं I इंटू टी, क्यू बराबर I इंटू टी। ये तो एक हो गया। ऐसे हम आवेश बराबर एक सूत्र पढ़ेंगे, Q बराबर N इंटू ई, जहाँ हम कह सकते हैं जहाँ N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तथा E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। हम लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा जो होगी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ से हमने पढ़ा आवेश को क्या है, आवेश का सूत्र धारा गुणे समय, Q बराबर IT। एक फार्मूला हमने पढ़ा Q बराबर NE, N जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको याद रखे रहे, न्यूमेरिकल में काम आता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम पढ़ लेते हैं आवेश के प्रकार की। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होगा धनात्मक आवेश और एक होगा ऋणात्मक आवेश। अब बात आती है धनात्मक आवेश कब होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज। बात आती है पॉजिटिव चार्ज कब होगा और निगेटिव चार्ज कब होगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पदार्थ की, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर हमें समझने के लिए आवेश को कि धनात्मक आवेश कब होगा, ऋणात्मक कब आवेश होगा, तो इसके समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि आवेश का हम कह सकते हैं उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि पदार्थों की संरचना कैसे होती है। तो पदार्थ जो होते हैं ये छोटे छोटे कणों से, अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु या परमाणु कहते हैं। कोई भी पदार्थ होगा, तो ये जैसे मार्कर है, ये भी आपका पदार्थ है। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना है, तो यानी कि पदार्थ जो होते हैं ये किससे मिलकर के बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। अब छोटे छोटे जो कण होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते, पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं,
के बने होते हैं। अब इन्हीं कणों को हम कहते हैं परमाणु, इन्हीं कणों को हम कहते हैं अणु, और जो अणु होता है इन्हीं को हम कहते हैं परमाणु। और स्ट्रक्चर की बात करते हैं परमाणु की, तो परमाणु में दो भाग होते हैं, एक होता है नाभिक होता है, एक होता है कक्षक। नाभिक होता है, एक होता है कक्षक। तो नाभिक में हम जानते हैं क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और कक्षक में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करता रहता है चारों तरफ। अब जैसे हम एक परमाणु, किसी परमाणु की संरचना की बात करते हैं, तो कोई परमाणु है, ये इसका कक्षक है, पहले कक्षक में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम किसी परमाणु को दिखाए हैं, तो जो बीच में है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ये है नाभिक। यहाँ पर पाया जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, परिक्रमण कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये परिक्रमण कर रहा है। अब हम बात करते हैं जितने मात्रा में, हम जानते हैं जितने मात्रा में प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने ही मात्रा में नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि किसी पदार्थ के परमाणु में जितनी मात्रा में प्रोटॉन पाए जाते हैं उतनी ही मात्रा में क्या पाए जाते हैं, उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, परमाणु जो होता है उदासीन होता है। तो परमाणु उदासीन होने के कारण, यानी कि अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता, हम भाई पढ़ रहे हैं आवेश के प्रकार, तो आवेश दो प्रकार का होगा, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश कब होगा, अब धनात्मक आवेश की बात करते हैं, तो धनात्मक आवेश कब होगा, जब पदार्थ के परमाणु में किसकी कमी होगी, पदार्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। भाई इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, क्या बचेगा, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा, और जो दान देगा उसी को तो धनी माना जाएगा, उसी को धनी माना जाएगा। यानी कि दान दे दिया लेकिन उसके पास क्या हो जाएगा, पैसे की कमी। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तब कैसा आवेश होगा, धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी। जब किसी पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्योंकि ये त्याग दिया भाई, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो उस पर कैसा आवेश, उस पर धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, किसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। ये चिन्ह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही है, कमी हो रही किसी पदार्थ के परमाणु में, तो उस पर कैसा आवेश आ जाता है, धनात्मक आवेश। अगर हम बात करते हैं ऋणात्मक आवेश की, ऋणात्मक आवेश, तो इसके अगर कोई क्या करेगा, पैसा बटोर ले, दूसरों से उधार ले ले, तो उसके पास तो पैसों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन कोई भी उससे कभी भी कह सकता है कि हमने ही दिया। तो यानी कि ये क्या है, ऋणी है, लेकिन क्या हुई है, अधिकता हो गई, इसके पास धन अधिक हो गया। तो यानी कि जब परमाणु में क्या होगी, ऋणात्मक आवेश कब आएगा, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ऋणात्मक आवेश जब किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जब किसी पदार्थ के
परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अधिकता होती है, तो उस पर कैसा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश। बोलो बच्चों, ऋण आवेश आ जाता है, ऋण आवेश होता है। शॉर्ट फॉर्म में निगेटिव चार्ज कब होगा? जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो उस पर कैसा आवेश हो जाएगा? ऋण आवेश। तो ये तो हो गया हमारे आवेश में प्रकार की। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश कब होगा? जब पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तब धनात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश कब होगा? जब पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। ऐसे ही हम आगे जब पढ़ेंगे तो आवेश का एक गुण होता है, समान प्रकार के परमाणुओं के बीच आवेश का गुण जो है, आवेश जिसे हम कह सकते हैं आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेशों के बीच लगने वाला बल। चलिए रिप्रेजेंटेशन भी हम पढ़ लेते हैं इसी में। इसको -q से और इसको +q से, रिप्रेजेंटेशन इसको +q से प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक आवेश को प्लस से, ऋणात्मक आवेश को माइनस से। आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो लगने वाला वैद्युत बल जो होगा ये 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है आपका जब समान प्रकार का आवेश रहेगा, समान प्रकार के यानी कि समान प्रकृति के, समान प्रकार के यानी कि एक ही प्रकृति के, जैसे धनात्मक है धनात्मक और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, एक ही प्रकृति के आवेशों के बीच, समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, ये हमें पढ़ाना है बोर्ड हाई स्कूल के बेसिस पे, प्रतिकर्षण बल। और नंबर 2, असमान आवेशों के बीच, असमान जैसे धन है दोनों, तो इनके बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। या ऋण दोनों, तब भी इनके बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। असमान आवेशों के बीच, असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्यरत रहता, आकर्षण बल कार्यरत रहता है। जैसे यानी कि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, तो हमेशा ऋण धन की ओर आकर्षित हो जाएगा, या ऋणात्मक है धनात्मक तो भी हमेशा ऋण धन की ओर आकर्षित हो जाता है। तो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल एवं असमान प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्यरत रहता है। ये तो हमारे हो गए आवेश के बीच लगने वाले बल। अब एक चीज़ और बचा है हमारा, आवेश का मात्रक। हमने पढ़ लिया Q = I × T। आवेश के प्रकार भी हमने पढ़ लिया। 2 प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश कब होगा? जब पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो धनात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश कब होगा? जब पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब हमें पढ़ना क्या है? आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक हम जानते हैं, आवेश बराबर होता है भैया, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो आवेश का मात्रक बराबर आवेश का मात्रक बराबर धारा का मात्रक और गुणे समय का मात्रक। धारा का मात्रक होता है एम्पीयर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। या तो हम कह सकते हैं एम्पीयर सेकेंड, या इसी को हम बोलते हैं
कूलाम। जो प्रचलित मात्रक है आवेश का वो कौन सा है? कूलाम। आवेश का मात्रक वो कौन सा है? कूलाम है, प्रचलित मात्रक। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम। कूलाम का निरूपण। कूलाम का निरूपण। कूलाम को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसके मात्रक को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम कैपिटल क्यू से, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को सी क्यू से और कूलाम को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, मात्रक हो गया, और दोनों हम पढ़ लिया हमने, मात्रक भी हो गया और हमारा आवेश चैप्टर ख़त्म। हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं इनके न्यूमेरिकल।